भाई आप लोगों की भी आदत कहीं इस तरीके की तो नहीं है, जब अनजान नंबर से फ़ोन आता है, मान लीजिए कोई कॉल आ रही है तो उसको पिक करके हेलो, हाँ कौन, हेलो, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई, बोलो ना यार, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, हेलो हेलो। ये सब करने की अगर आदत आपकी है या आपके फैमिली मेम्बर की किसी की है तो ऐसे में जो है इस आदत को बदल लीजिए, अदरवाइज ये नया स्कैम चल रहा है एआई वॉइस क्लोनिंग। अगर इस स्कैम के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो आप यूं समझ लीजिए कि इस आवाज़ की वजह से, शुरुआत में आपके बोलने की वजह से जो है आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उसके साथ स्कैम हो सकता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां हमारी ज़िंदगी को जो है आसान बना रही है आज की डेट में, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा काम करके दे रही है लोगों को। ख़ास तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं भाई, तो एक स्क्रिप्ट लिखने में आदमी को जो है सोच करके लिखने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय लग जाएगा। वहीं सिर्फ एआई को आप एक टॉपिक बता दो और उस पर वो स्क्रिप्ट मात्र 10-12 सेकेंड के अंदर तैयार रख देगा, वो भी अच्छा खासा स्क्रिप्ट। इस तरीके से समझ लीजिए कितना ज़्यादा आसान हो गया है आज की ज़िंदगी पहले के मुकाबले। हर एक फील्ड में एआई जो है डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन स्कैमर्स भी जो हैं इस मामले में पीछे नहीं है। स्कैमर्स भी जो हैं एआई का गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो ये कर रहा है कि स्टार्टिंग में अननोन नंबर से किसी को भी कॉल कर रहा है, उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। जो 5-6 सेकेंड आप हेलो 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 बोलो ना, हेलो कौन, आवाज़ नहीं आ रही, ये वो आप बोल रहे होते हो ना, उसी को जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। चाहे वहाँ से कॉल के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी आवाज़ में कुछ बोला हुआ हो, उसको कॉपी कर लेता है। और उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी एआई की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जो है टेक्स्ट टू स्पीच होता है, मतलब जो भी आपने आवाज़ रखा है कि इस तरीके का आवाज़ चाहिए, इस लहजे का आवाज़ चाहिए, इस तरीके के ढंग से इस ऐसे आवाज़ होना चाहिए, तो उस आवाज़ में जो चाहे वो बुलाया जा सकता है एआई की मदद से। यानी कि एआई वॉइस क्लोनिंग की मैं बात कर रहा हूँ और इसी के नाम पर ये स्कैमर्स स्कैम कर रहा है। स्कैमर्स क्या कर रहा है दोस्तों कि विक्टिम का आवाज़ का एक नकल अगर उसके पास आ गया है कि उसकी आवाज़ किस तरीके की है, कैसे वो बोलता है, उसके बोलने का लहजा क्या है, टोन क्या है, उसके बाद वो टेक्स्ट टू स्पीच नाम की बहुत सारी ऐसी एआई वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जा कर के उसकी आवाज़ की क्लोनिंग कर रहा है। भाई कुछ लिख दे रहा है टेक्स्ट में, जैसे कि मान लीजिए अर्जेंट है, पैसे की ज़रूरत है, तुरंत पैसे भेजो, इस नंबर पर मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, इस नंबर पर पैसा भेज दो, इतना उतना, और ऐसे करके लोगों के पास, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के पास कॉल्स कर रहा है। अब आपका सवाल होगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट के पास, तो मैंने तो कॉन्टैक्ट लिस्ट लोगों के पास दिया ही नहीं है, तो कैसे कॉल कर देगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दोस्तों ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी लॉन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी जो कि मात्र 30 सेकेंड में, तो 1 मिनट में, तो कोई 2 मिनट में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के लोगों को लोन देने का ऑफर करती थी। और लोन देने के नाम पर ये फेक लोन ऐप्स जो हैं लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। तो उस दौरान जैसे ही लोग ये लोन ऐप्स को डाउनलोड करते थे वो पूरी तरीके से फेक लोन ऐप्स होती थी। तो वो क्या करती थी कि लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो है एक्सेस ले लेती थी और कॉन्टैक्ट लिस्ट को इकट्ठा करके अपने पास स्टोर रख लेती थी और बाद में चाहे उसको लोन मिला हो ना मिला हो, रीपेमेंट के लिए कॉल्स उसके पास भी आता था और साथ में उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के पास भी। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई फेक लोन ऐप अगर आपने कभी भी डाउनलोड किया होगा तो हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट का लिस्ट भी उन स्कैमर्स के हाथ लग गया हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो अपने फ़ोन में रखते हैं और वो हमारे फ़ोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेती हैं, और भी बहुत तरीके हैं। इसलिए मैं आपको अवेयर कर दिया हूँ भाई, अवेयरनेस ज़रूरी था, आपको भी अवेयर कर दिया हूँ। अब आपका काम है अपने घर परिवार दोस्तों को अवेयर करना। तो ऐसे स्कैम से बचें। अगर ये स्कैम ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दें 1930 नंबर को डायल करके, और आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी जो है साइबर कंप्लेन कर सकते हो cybercrime.gov.in वेबसाइट पर। थैंक यू सो मच।